प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर सिर्फ 2 कक्षाओं के लिए 1 नवंबर से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। पहले चरण में सरकारी और निजी स्कूलों में केवल 10वीं और 12वीं कक्षाएं ही संचालित की जाएंगी। इसके लिए कोविड-19 संबंधी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करना अनिवार्य होगा। डिग्री कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज समेत बाकी के बारे में फैसला बाद में लिया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लंबी चर्चा के बाद स्कूलों के बारे में फैसला लिया गया कि अपने राज्य में जो हमारे स्कूल हैं उनको खोलने के बारे में आज काफी विस्तृत चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि आने वाली 1 नवंबर से केवल 2 क्लासें 10th और 12th सोशल डिस्टेंसिंग जो एसओपी जारी हुई है उसका सख्त से पालन कराते हुए और वो 2 क्लास खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। बाकी का निर्णय बाद में लिया जाएगा। डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इत्यादि का निर्णय बाद में लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा के लिए 18 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 17 को मंजूरी दे दी गई। राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को अनुदान देने के संबंध में चर्चा के बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। मंत्रिमंडल ने हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने 2004 के सर्किल रेट के आधार पर वर्ग 3 व 4 की भूमि का मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इसके साथ ही राज्य के कर्मचारियों को राहत देते हुए कोविड फंड में अक्टूबर से 1 दिन के वेतन की कटौती बंद करने का भी निर्णय किया है। अब केवल मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, विधायकों, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस अधिकारियों के वेतन से ही कटौती होगी। इसके साथ ही महाकुंभ को देखते हुए सभी अखाड़ों को स्थायी काम के लिए 1-1 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 2,43,000 ड्राइवर और ई रिक्शा चालकों को 1,000 रुपए देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। जहां भी ये अखाड़ों के होते हैं केंद्र, वहां पर संत 12 महीने आते हैं। वो एक सार्वजनिक रूप में काम करते हैं, यानी व्यक्तिगत कोई नहीं करता, व्यवस्था उस रूप में होती है। तो उसको हम कहा है कि हम इस वर्ष उन व्यवस्थाओं के दृष्टिगत 1 करोड़ रुपया अपना खर्च करेंगे। वो 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। हम उनको बाध्य नहीं कर सकते, यानी वो कहेंगे हम तो 1 ही खर्च करेंगे, वो करें। हम 1 करोड़ तक के काम की गारंटी अपनी टेक्निकल टीम के द्वारा लेंगे। इतना काम लोग हैं जो ड्राइवर हैं, ई रिक्शा हैं, या इस प्रकार के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी संख्या निकलवाई थी और उनको 1,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया था। आज निर्णय लिया गया कि 1,000 रुपए और देंगे। मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव के तौर पर आज प्रदेश की नई खेल नीति को भी मंजूरी दी। खेल नीति में पदक विजेताओं, प्रशिक्षकों और खेल पत्रकारों के लिए पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। सैद्धांतिक रूप से खेल नीति को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इसके कुछ पहलुओं पर कहा है कि वित्त विभाग की सहमति के आधार पर इसको वो जारी, इसको हमने कहा कि भी वित्त विभाग इसका पूरा आकलन करके और मुख्यमंत्री जी अधिकृत रहेंगे, इसको जारी करेंगे। बाकी जो नीतिगत चीजें हैं वो हमने स्वीकृति दी है। जैसा कोई ओलंपिक जीत कर आया, स्वर्ण जीत के आएगा, उसको 2 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। रजत आएगा 1.5 करोड़, कांसा आएगा 1 करोड़ और प्रतिभाग करेगा उसको 10 लाख।